गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस लेक्चर में ऑपरेशन रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो देखो ऑब्जेक्टिव्स में वो हमें क्या बोल रहा है, द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। वो कह रहा है जो चेंजेस आ रहे हैं, किस पे चेंजेस आ रहे हैं, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, जो भी स्ट्रक्चर है हमारे ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशलाइजेशन इन वेरियस फील्ड, अलग अलग फील्ड की जो स्पेशलाइजेशन है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट, यानी कि जो डिवीजन हो रही है हमारे लेबर कॉन्सेप्ट में इन ईच ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी लेबर्स की, ठीक है, उनमें क्या हो रहा है बेटा, डिवीजन्स हो रहे हैं। डिवीजन मीन्स मान लीजिए जैसे कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, चलिए इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारा कॉलेज है, ठीक है, डीएवी कॉलेज है। अब उसमें कॉलेज में ही देखो कितनी सब डिविजन्स हैं। एक प्रिंसिपल मैम है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, मैथ्स डिपार्टमेंट अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बॉटनी अलग है, कॉमर्स डिपार्टमेंट अलग है, इंग्लिश अलग है। ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट्स अलग अलग हैं। उन डिपार्टमेंट में भी मैथ्स डिपार्टमेंट में एचओडी मैम, टीचर्स अलग हैं। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये सब डिविजन्स होगा। ये डिविजन्स कर दिया हमने डीएवी कॉलेज का। सेम लाइक यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कॉन्सेप्ट इन ईच ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हमारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उनमें जो डिविजन्स हो रहे हैं, मेड दीज मोर कॉम्प्लेक्स। तो वो क्या कर रहे हैं, इसको और ज्यादा मुश्किल बना रहे हैं। किसको मुश्किल बना रहे हैं, हमारे ऑपरेशन रिसर्च को मुश्किल बना रहे हैं। क्यों मुश्किल बना रहे हैं, क्यों मुश्किल बना रहे हैं, देखो आगे देखते हैं कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सब डिविजन्स कर रहे हैं, डिवीजन अगर हमने कर दिया तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहा है। नाउ the result was that each organization was divided into a number of independent components all working together to fulfill the overall objective। वो कह रहे हैं जो हमें रिजल्ट चाहिए was that each organization was divided into a number of independent components, कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड है एक नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स में, ऑल वर्किंग टुगेदर, सब एक साथ काम कर रहे हैं, टू फुलफिल द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। जितनी भी चीजें हैं हमारी, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हम इंडिया में कोई क्राइसिस आ रहा है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी एक हम नेशनल क्राइसिस ले लेते हैं। अब बेटा आप एक बात बताओ, जो नेशनल क्राइसिस है जरूरी थोड़ी है हमेशा वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर होंगे, कोई भी टॉपिक हो सकता है। ठीक है ना, अब उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। अब देखो जो कोविड केस चल रहा है उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन अलग होगी, किसानों का जो आंदोलन चल रहा था उसकी अलग होगी, सबकी अलग अलग होंगी ना, सबकी अलग अलग सेपरेटेड होंगी। तो वो कह रही हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो डिवाइड हो रही है हमारी, हर कोई एक साथ काम करती है अपने आप को ओवरकम करने के लिए, कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जिसको ऊपर भी डिपेंड करेगा, सब अपने अपने अलग अलग व्यूज देंगे, अपने अपने अलग अलग साइंटिफिक अप्रोच, टेक्निक्स, मेथड जो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, सब अपना अलग अलग देंगे। ठीक है, सो दीज इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स क्रिएटेड न्यू प्रॉब्लम्स टू द एग्जीक्यूटिव इन मेकिंग डिसीजंस। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि देखो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जैसे नंबर ऑफ मेंबर्स अलग अलग होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 10 मेंबर्स है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए 10 है, 20 है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में नंबर ऑफ मेंबर्स हैं। तो उससे क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन तो अपना ओवरव्यू देगी, अपना सॉल्यूशन देगी, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन जो होगी वो अपनी जो भी उसकी टेक्निक होगी, मेथड्स होंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन की हमारी सेम ही टेक्निक या मेथड्स हो। तो उससे क्या होगा, अब हर ऑर्गेनाइजेशन जब अपना अपना मेथड बताएगी, टेक्निक बताएगी, तो उससे हम एक रिजल्ट पर कैसे पहुंचेंगे। क्योंकि आप ये देखो कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा हैं, तो हर कोई यही तो उससे हमारी क्या प्रॉब्लम हो जाएगी कि हम एक सॉल्यूशन पे नहीं पहुंच पाएंगे।
क्योंकि हर कोई अपना अपना मेथड और टेक्निक बताएगा, तो उससे हमें क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। हर कोई यही चाहेगा कि मेरे वाला मेथड अप्लाई किया जाए, मेरी टेक्निक अप्लाई की जाए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक अप्लाई की जाए। तो ये क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम्स होती हैं जिससे कि हम एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते हैं। सो द रीजन इज दैट ईच कंपोनेंट हैज अ टेंडेंसी टू ग्रो इनटू अ रिलेटिवली ऑटोनोमस एम्पायर हैविंग देयर ओन पॉलिसीज विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा क्या रीजन है कि हर एक कंपोनेंट हैज अ टेंडेंसी टू ग्रो इनटू अ रिलेटिवली ऑटोनोमस एम्पायर हैविंग देयर ओन पॉलिसीज, उनकी अपनी खुद की पॉलिसीज होंगी विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या रिजल्ट होगा कि सब अपने अपने अकॉर्डिंगली, अपने अपने मेथड्स के अकॉर्डिंगली चलें, किसी और ऑर्गेनाइजेशन या उनके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंगली हम ना करें। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स में बेटा वो हमें यही बता रहा है कि इससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे हैं, जो क्राइसिस हम फेस कर रहे हैं, उसके एक सही मेथड और सही टेक्निक की जरूरत के लिए हमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का सुनना पड़ता है, और जो बेटर रिजल्ट होता है वही हमें करना पड़ता है। पर वो जो डिसीजंस हम लेते हैं वो हमें जल्दी लेने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, थोड़ा लेट भी डिसीजंस हम ले जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम गलत डिसीजन भी ले जाते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे वो कह रहा है अनदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इन मॉडर्न टाइम्स, एंड मॉडर्न टाइम्स में एक और डेवलपमेंट क्या है, इज दैट इन कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड वन हैज टू टेक अ क्विक डिसीजन। हमें क्विक डिसीजन लेना होता है, बिकॉज एनी डिले और पोस्टपोनेंट इन इट मे गिव एडवांटेज टू द कॉम्पिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कि जैसे मान लीजिए जो क्राइसिस होंगे या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, देखो इसका एग्जाम्पल ना मैं आपको ये जो लाइन है इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए इंडिया में कोई भी इंडस्ट्रीज है, कोई भी 2 इंडस्ट्रीज की आप बात कर लीजिए, जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, ठीक है ना। तो अगर हम 2 इंडस्ट्रीज की बात करें हैं, तो इंडस्ट्रीज में भी कितनी ज्यादा क्राइसिस होती हैं। एक इंडस्ट्री दूसरी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट दूसरी कंपनी को ना मिल जाए, हमारे पास ही रहे, तो उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपनी अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली वो पूरी टेक्निक्स मेथड सब अप्लाई करते हैं कि हमारा जो भी उनके प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं उनके लिए वो बेस्ट अपना प्रेजेंटेशन दें, जिससे कि दूसरी कंपनी के बजाय उनको मिले। तो इससे क्या होता है कि उनको डिसीजन जल्दी लेने होते हैं कि मतलब हम ज्यादा बेटर कैसे करें सामने वाले ओपोनेंट के हिसाब से, जिससे कि हमें हमारा प्रोजेक्ट मिल जाए। सेम लाइक वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें हमेशा क्विक डिसीजन लेने चाहिए, ज्यादा डिले और पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा कॉम्पिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोई कॉम्पिटेटिव हमारा ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि वो एग्जाम्पल उस पर ही जाता है, और अगर किसी और चीज की बात होगी तो अलग चीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि हमें मॉडर्न टाइम्स के अकॉर्डिंगली थोड़े क्विक डिसीजंस लेने चाहिए, जिससे कि डिले और पोस्टपोन करने की वजह से बहुत बार सामने वाले ओपोनेंट को थोड़ा ज्यादा फायदा मिल जाता है। ठीक है। So hereby a decision we mean recommendation for a choice of a particular course of action from a number of alternative courses which is most useful for the organization. So above it is clear that in modern times due to conflicting interest competitive strategies is the art of decision making। कि आजकल मॉडर्न टाइम्स में क्या है बेटा, काफी ज्यादा स्ट्रेटेजिक जो हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है ना, और डिसीजन मेकिंग जो हमें डिसीजंस करने होते हैं, उन डिसीजंस के लिए हमें काफी कुछ ज्यादा सोचना पड़ता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, तो वो हमारी थोड़ी फास्ट होनी चाहिए और थोड़ी एडवांस होनी चाहिए, मॉडर्न होनी चाहिए। दैट हैज बिकम वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इम्पोर्टेंट। अ साउंड एंड यूजफुल डिसीजन रिक्वायर्स विगोरियस एंड साइंटिफिक अप्रोच टू द प्रॉब्लम। सो नाउ द एप्लीकेशन ऑफ OR मेथड हेल्प्स इन मेकिंग decision in such complicated situations. Evidently, the main objective of OR is to study the various components of an organization by employing the methods of mathematical statistics. वो हमें कह रहा है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है OR का, कि हमें क्या स्टडी करना है, वेरियस कंपोनेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाय एम्प्लॉइंग द मेथड ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। क्या मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, सो दैट देयर बिहेवियर मे बी प्रिडिक्टेड विद ग्रेटर डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑन द सिस्टम। सिंस ईच कंपोनेंट हैज इट्स ओन स्पेसिफिक प्रॉब्लम, हर एक कंपोनेंट की अपनी अपनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है। सो द प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम एज अ होल इज टैकल्ड बाय अ टीम ऑफ साइंटिस्ट drawn from the different disciplines like mathematics, statistics, economics, engineering, etc.
तो वो हमें ये बोल रहे हैं कि हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम होगी बेटा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारी टीम होगी साइंटिस्ट की वो अलग अलग फील्ड की अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो रिगार्डिंग जिस भी टॉपिक पे होगी, जिस भी चीज का उसमें यूज किया जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारी अलग अलग टीम्स होंगी। तो अगर मैथ्स, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स और इंजीनियरिंग अलग अलग हमारी जो भी टीम्स होंगी इनके अकॉर्डिंगली अलग अलग डिवाइडेड होंगी, सो दैट विद अ कंबाइंड एफर्ट दे कुड लुक इनटू अ फाइनल डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम, लीविंग शॉर्ट कमिंग ऑफ रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन। सो दिस अप्रोच रिजल्ट इन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ टैक्टिक्स एंड द स्ट्रेटेजीज। तो इससे हमारे पास क्या होगा, हमें हर एक के अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजी और अपनी टैक्टिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने आउटकम्स पर आ पाए। So in short, the objective of OR is to provide a scientific basis to the decision maker for solving the problems involving the interaction of the various component of the organization। तो यहाँ पर मेन OR हमें क्या कह रहा है कि we have to provide the scientific basis, decision makers होने चाहिए to solving the problems, और इंटरेक्शन रखनी है हमें हर एक component of the organization पे by applying a team of the scientific with the different discipline, all working together for finding a solution which is in the best interest of organization as a whole। हर एक को एक साथ ही अगर हम काम करेंगे तो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी थोड़ी स्ट्रांग होगी, और उससे क्या होगा कि हम अपने रिजल्ट पे बहुत जल्दी पहुंचेंगे। देन द बेस्ट सोल्यूशन थस ऑब्टेन्ड इज नोन एज द ऑप्टिमल डिसीजन, कि जो हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा अगर हम हर कोई एक साथ होकर टुगेदर होकर काम करेंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस होंगे, टेक्निक्स होंगी, मेथड्स होंगे, तो हमारे पास सॉल्यूशन बहुत बेटर होगा, और बेटर सॉल्यूशन होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमल डिसीजन। ठीक है गर्ल्स, तो बेटा इस लेक्चर में आपको सिर्फ मैं ऑब्जेक्टिव ही कराऊंगी। एक ये नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ OR है, डेफिनेशंस वाले टॉपिक बेटा ये आपको खुद पढ़ना है। मैं वैसे आपको कल बता चुकी थी डेफिनेशन, जैसे एक बार यहाँ पे ये आप जो डार्क लाइंस में है ना, ये आप देख लीजिए। जैसे OR इज द आर्ट ऑफ विनिंग वॉर्स विदाउट एक्चुअली फाइटिंग, के OR क्या है, हमारे पास एक आर्ट है विनिंग वॉर्स को, जिसमें हम एक्चुअली फाइटिंग नहीं करते हैं। विदाउट फाइटिंग हमें अपने वॉर को कैसे जीतना है। सो दिस इज ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ OR, एंड OR इज द आर्ट ऑफ गिविंग बैड आंसर्स टू द प्रॉब्लम्स वेयर अदरवाइज वर्स आंसर्स आर गिवन। कि OR क्या है, एक आर्ट है जो हमें एक बैड आंसर्स देती है हमारी प्रॉब्लम्स को, अदरवाइज वर्स आंसर्स आर गिविंग। साइंटिफिक मेथड फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स अ क्वांटिटेटिव बेसिस फॉर डिसीजन रिगार्डिंग द ऑपरेशंस अंडर देयर कंट्रोल। तो बेटा इसमें सेवरल हमारी डेफिनेशंस हैं, ये सारी डेफिनेशंस आपको पढ़नी है। ये सारी बेटा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, डेफिनेशंस को आपने ही रिकॉल करना है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या कराना है, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और ये भी एक बार रीड आउट कर लेंगे। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक और स्कोप ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगी। थैंक यू।